आज उत्तम शौच धर्म है और यहाँ के हिसाब से देखें तो उत्तम उत्तम सत्य धर्म है। आज उत्तम सत्य धर्म है और यहाँ के हिसाब से उत्तम संयम 6वां दिन है और आपके हिसाब से 5वां दिन है। देखते ही देखते देखिए कैसे जीवन निकला जा रहा है, टाइम कितनी जल्दी निकला जा रहा है। लग रहा है कि कैसे 10 लक्षण आएँगे, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? कुछ जब अब हम लोग त्याग वाला करते हैं ना तो थोड़ा-सा टेंशन सा लगता है कि कैसे वो 10 दिन निकलेंगे, फिर कैसे हम मैनेज करेंगे, है ना? क्योंकि खाना भी संयम से खाना है और व्रत, उपवास वगैरह और मंदिर वगैरह भी जाना करना है। तो थोड़ा-सा एक वो लगता है कि टाइम जो है वो कैसे निकलेगा। लेकिन जब हम लोग जब ये आ जाते हैं और जब हम इसमें लग जाते हैं, तो फिर इतना अच्छा लगने लगता है कि बहुत सहजता आ जाती है। बल्कि ऐसा लगता है कि इतना कम खाना-पीना और इतना ये ऐसा सब टाइम चले तो कितना अच्छा। सब राइट। लोग कितने फ्री रहें। नहीं, नहीं, आप देखेंगे बहुत बहुत हल्का-फुल्कापन फ़ील होता है जब ये इसमें अपन रहते हैं तो, हाँ, है ना? मैं मैसेज बना रहा था तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि 5वां दिन आ भी गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कितने जल्दी आ गया और ये मतलब ये संडे तक 10 दिन भी बहुत जल्दी चले जाएँगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा, इतना जल्दी हो जाएगा ये। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत जल्दी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं ये 10 दिन। ये 10 दिन में क्योंकि एक मेंटालिटी भी तैयार होती है कि हमको कुछ सीखना है, हमको त्याग करना है, हमको समझना है। 10 दिन के बाद आप 11वें दिन किसी को बोलोगे ना कि अब आप थोड़ा-सा संयम आज भी कर लो, तो वो नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है नहीं भाई उन्होंने अपना माइंड में टाइम सेट कर लिया है कि संडे, संडे इज़ लास्ट। तो फिर उसके बाद नहीं क्योंकि यही बात है जैसे कहा 10 लक्षण 3 बार आते हैं। लेकिन जब हम ये मनाते हैं और जब वो वाले 10 लक्षण आते हैं ना जो इसमें आते हैं, माह में आते हैं और चैत में आते हैं, तो घर में किसी को बोलो भी तो क्या बोलेंगे? मतलब किसी को भी बोलो बोलते तुम्हारे तो पता नहीं कितनी बार आते हैं 10 लक्षण। यदि आप थोड़ा-सा भी त्याग करो या कुछ भी कि क्यों नहीं कर रहे कि 10 लक्षण आए हैं। कौन से 10 लक्षण आए भैया? आपके तो स्पेशल ही 10 लक्षण हैं। वो तो कब के चले गए। है ना? उसका तो मतलब नाम भी याद नहीं है और कोई त्याग भी करना नहीं चाहता। इससे सिद्ध होता है कि चीज़ों को छोड़ना हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है ना? और बहुत सहज हो जाता है। इस टाइम कोई रात में खाता हुआ नहीं दिख पाएगा, खा ही नहीं पाएगा वो, है ना? कुछ नहीं कर पाएगा तो कम से कम इतना तो करेगा कि मैं रात में नहीं खाऊँ, क्योंकि वो उसे ऐसा लगेगा अरे मैं कितना गलत कर रहा हूँ। अंदर से उसको ऐसा लगेगा और वो पर्व भी बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे कि ये हैं, वो पहले मनाए ही जाते थे। लेकिन अभी जो यानी कि क्षमा वाणी जो है वो 3 बार आती है। है ना? जब 10 लक्षण पर्व 16 कारण पर्व 3 बार आते हैं, 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं, तो क्षमा वाणी भी 3 बार आती है। इसलिए कि किसी कोई भी कषाय ज़्यादा दिन ना रहे, इसके लिए आती है क्षमा वाणी। बहुत अच्छा पर्व है ये, है ना? कि सबसे अपन क्षमा माँग लें 4-4 महीने में। तो 6 महीने तक कोई भी कसाय आपके अंदर ना रह पाए। क्योंकि जिनवाणी ऐसा कहती है कि 6 महीने तक यदि कोई भी कसाय रहती है, तो वो अनंतान बंदी के लेवल पे चली जाती है। माने वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 4-4 महीने में क्षमा माँगते रहना चाहिए। इसके लिए अपने ये पर्व थे, खैर उनका तो कारण ही है। आज है अपना उत्तम सत्य धर्म, है ना? उत्तम सत्य। अब सत्य धर्म की जो डेफिनिशन है और जो व्यवहार से हम समझते हैं, तो हम क्या समझते हैं? सत्य बोलना ही सत्य धर्म है ना? सत्य को बोलना ही सत्य धर्म है। व्यवहार में कहते भी जाते हैं झूठ नहीं बोलना, सत्य धर्म किसको कहते हैं? कि झूठ नहीं बोलना उसका नाम उत्तम सत्य है। लेकिन वास्तव में बोलना बोलना तो व्यवहार है। यदि बोलने को हम धर्म मानेंगे तो जिन जो बोलते नहीं हैं, उनको फिर उत्तम सत्य धर्म नहीं माना जाएगा, है ना? वो कुछ बोलते ही नहीं है। अब सिद्ध भगवान हैं, उनको उत्तम सत्य है कि नहीं? दसों धर्म तो पूर्णता तो भगवान दशा में होती है, तो वो क्या बोलते हैं कुछ भी? वो तो बोलते ही नहीं, उनकी तो भाषा ही नहीं है ना? तो उत्तम सत्य धर्म उनके है कि नहीं? माना तो उन्हीं को जाएगा कि परिपूर्ण तो उन्हीं को ही है। तो वास्तव में देखा जाए सत्य जो है, वो बोलने पे डिपेंड नहीं करता है। सत्य के लिए कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धा होना, वस्तु स्वरूप को सच्ची श्रद्धा होना, सच्ची समझ होना और उसके कारण अंतरंग में जो शांत प्रणति उत्पन्न होती है, उसका नाम उत्तम सत्य है। क्योंकि ये जो धर्म है वो आत्मा के हैं, आत्मा में प्रकट होती है।
सारे 10 धर्म कहाँ प्रकट होते हैं? आत्मा में। तो आत्मा में जो वीतरागता प्रकट होती है, जो सच्ची समझ के कारण जो शांति प्रकट होती है, वो वास्तव में उत्तम सत्य धर्म है। और जब अंतर में सत्य होता है तो बोलने में भी वो सत्य आता ही है, क्योंकि जो अंदर में होगा वही तो बाहर आएगा। तो अंतर में उनको वस्तु व्यवस्था की सच्ची समझ होती है, उसके कारण जो वीतरागता होती है। हमको क्या है कि अंतरंग से हमें जितने भी प्रॉब्लम है वो अपने अंतर से है, बाहर से नहीं है। किसी ने कोई बात कह दी, मान लो 2 हैं, 2 बच्चे कुछ कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, मम्मी ने डाँटा, तो क्या होगा? एक ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, एक ने नॉर्मल ले लिया, है ना? एक बोल रहा है, "क्यों ऐसा बोला? मैंने तो नहीं किया था।" उसको बहुत खराब लगा और एक को नहीं लगता। तो कारण क्या है कि अंतरंग में अपनी-अपनी समझ जिसकी जैसी होती है, वो चीज़ उसे वैसी लगती है। तो मूल चीज़ है अंतरंग में अपनी श्रद्धा का सच्चा होना, और इसके लिए है, और सत्य को बोलने से पहले सत्य को समझना भी ज़रूरी है। बोलना तो सभी चाहते हैं, क्योंकि सत्य बोलना, और केवल हम बोलने को समझ लेंगे सत्य, तो कई-कई बार हम लोगों को ऐसे मौके आते हैं, जैसे कहा ना, डॉक्टर लोग हैं वो भी बोलते हैं, पेशेंट बहुत बीमार है और पूछें तो पेशेंट पूछता है मुझे क्या हुआ है? तो क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं, एकदम ठीक हो जाएँगे आप, है ना? तो वो क्या, वो झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है? प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सत्य जो है वहाँ पर वो ये जो कह रहा है वह असत्य भी सत्य है। माने उस उनका इंटेंशन जो है वो क्या है? दूसरे की भलाई का यदि इंटेंशन है तो वह असत्य भी सत्य के जैसा है। देखिए अपन जो पूजा पढ़ते हैं उसके आधार से भी कुछ लेंगे क्योंकि हमको लगा पूजा आप लोग पढ़ते हैं तो उसके अर्थ भी शायद आप कर ही लेते होंगे वैसे तो, है ना? तो लेकिन कुछ-कुछ मुझे लगा कि शायद कोई-कोई चीज़ें होंगी जैसे कि जिनको आपको थोड़ा-सा, जैसे अब अपने यहाँ पर जैन दर्शन में जो सत्य है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें आया है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। अब देखिए सत्य में उन्होंने क्या लिया? कठिन वचन मत बोल। कठोर वचन बोलना भी असत्य वचन है ना? असत्य वचन का मतलब केवल उतना ही नहीं है, पीड़ाकारी, क्योंकि जैन दर्शन में अहिंसा प्रधान है, और जो वचन जिस वचनों से किसी का दिल दुखे, वो हिंसा होती है, वो सत्य नहीं है। तो इसलिए कठोर वचन मत बोलो, दूसरों की निंदा करना ये और झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। तब जाकर के वो सत्य में आएगा, तब वो व्यवहार सत्य है। तब भी वह व्यवहार सत्य है, निश्चय में तो पता है ना, अंतरंग में जो आत्म श्रद्धा के कारण जो शांतता प्रकट होती है, उसी को सत्य धर्म कहती है। तो वो इस प्रकार से ये है। एक इसमें जो बात आती है, देखिए पहली बात तो बोलना। बोलना जो है, अब देखिए त्रेंच तो बोलते ही नहीं है। सत्य धर्म को में यदि बोलने को लेंगे, तो त्रेंचों की भाषा वर्गना ही नहीं है। है ना? कुछ त्रेंच की तो फिर भी आवाज़ कुछ आती, फिर भी वो बोल नहीं सकते। रत्नकण सापकाचार्य जी ग्रंथ में बोलने का बहुत महत्व दिया। बोलने पर उन्होंने बहुत महत्व दिया है, और उन्होंने कहा, ये भाषा वर्गना आपको बहुत मुश्किल से मिली है। 1 से लेकर के 5 इंद्रिय तक जो त्रिंच पर्याय है, उनमें भाषा है ही नहीं। बोल नहीं सकते वो, है ना? तो इसलिए अब हमको मिली है, तो हमको भी अपनी भाषा का इस्तेमाल, भाषा वर्गना का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। दिल दुखाने वाले वचन, किसी को भी तकलीफ देने वाले वचन और झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा झूठ जो बोलता है, तो वो क्या होता है, अगले भवों में गूंगे होते हैं। बात-बात पर कठोर वचन बोलना और ऐसे वचनों से, तो वो कह रहे गूंगे भी हो सकते हैं। और जिनवाणी में ये कहा, हँसी के वचन, जो सत्य जो है वो कहाँ-कहाँ नहीं, असत्य वचन कहाँ-कहाँ बोले जाते हैं? क्रोध में। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब उसके वचन असत्य होते हैं। मज़ाक में भी, हँसी मज़ाक में भी हम झूठ बोलते हैं। तो हँसी मज़ाक के वचन जो हैं वो भी असत्य वचन में आते हैं। और भय से, डर लगता है तभी डर के मारे कुछ का कुछ कहने लगते हैं, और छल से भी। तो इस प्रकार से ऐसे वचन जो झूठ से क्रोध में कहे गए हों, हँसी मज़ाक में कहे गए हों, वो सब भी असत्य वचन में आते हैं। अब इसमें देखिए, जो आप यदि पूजा पढ़ते हैं,
तो उसमें एक लाइन आती है जो पीछे से, उसमें एक कहानी दी हुई है जो नीचे, इस लाइन का अर्थ समझते होंगे शायद। ऊंचे सिंहासन बैठ वसुंधरा, धर्म का भूपत भया, वसु झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। स्टोरी पता है किसी को? ये जो 2 लाइनें हैं इसकी स्टोरी क्या है कि कैसे वो, ये जो राजा था वो नरक में गया और स्वर्ग में नारद गया? नहीं, नहीं नहीं मालूम? पता। हाँ, तो मुझे लग रहा है इसलिए कि इसको थोड़ी-सी बता दें कि जिससे अब आप जब भी पूजा पढ़ें तो आपको ख्याल में आए कि ये क्या है। देखिए, एक एक राजा था, उसका नाम था बसु। और एक पहले तो वो लोग सब वहाँ आश्रम में जाके पढ़ते थे, तो वहाँ 3 लोग पढ़ते थे, 3 बच्चे लोग पढ़ते थे। एक का नाम था बसु, एक का नाम था नारद और एक का नाम था पर्वत, 3 थे। तो एक तो जो गुरु थे उनका बेटा था, उसका नाम था पर्वत, और एक राजा का बेटा था, उसका नाम था बसु, और एक नॉर्मल था। ऐसे 3 थे, वो तीनों वो रहते थे। तो उन गुरु से जो पढ़ते थे, तो गुरु सब चीज़ का अर्थ समझाते थे। तो एक बार उन्होंने समझाया कि अज अज होता है ना, अज। तो उन्होंने कहा कि जो ये तो हिंदू धर्म का है, तो उन्होंने कहा जो हवन वगैरह करते हैं, तो उसमें अज चढ़ाते हैं। अज का मतलब होता है घास, सूखी घास, दूब जिसको, सूखी घास, वो चढ़ाते हैं। अज मतलब ये। तो ऐसा हुआ, फिर वो जो गुरुजी थे, वो उनका देहांत हो गया और बड़े हो गए सब। अब वो जो राजा का बेटा था वो राजा बन गया और ये लोग भी अपने-अपने सब लग गए। अब एक दिन जो उनके गुरु का जो बेटा था, अ, वो पर्वत, तो उससे एक दिन वो नारद और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो उन दोनों में बहस हो गई कि अज के लिए गुरु ने क्या बोला था। तो उन्होंने कहा कि अज के लिए उन्होंने बोला था सूखी घास ही हवन में चढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अज माने होता है बकरा, बकरा वहाँ पे चढ़ाना चाहिए। दोनों में इतनी बहस हुई, बहुत ज़्यादा हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो अब राजा से पूछते हैं। और राजा जो था ये बसु था, ये अब राजा बन चुका था। बोले उसने भी अपने साथ ही पढ़ा है, तो उसे पता होगा और वो ही न्याय करेगा कि क्या सही है। ठीक है, तो जब वो पर्वत ने अपनी माँ को बताया, माने जो गुरु की पत्नी थी उनको बताया कि आज हमारी ऐसे-ऐसे बहस हो गई है और हमने बोला है कि आज माने होता है बकरा। बोले तुमने गलत बोला है, पिताजी ने कभी ऐसा नहीं बताया था, उनने तो बोला था वो घास, वो सही बोल रहा है। तो बोले अब ये राजा के पास जाएगी और फिर राजा जब न्याय करेगा तो फिर हमारे तो बहुत इसमें बदनामी हो जाएगी, क्योंकि वो भी पढ़ाने लग गया था, वो भी टीचर, मतलब वो गुरु के पद पे था। तो फिर वो जो उसकी माँ थी, वो क्या करी, वो राजा के पास गई, वसु के पास, और जाके बोली कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तुम्हारे गुरु ने तो कभी कुछ लिया नहीं, लेकिन कितना पढ़ाया और हम सब ने तुम्हारा कितना ध्यान रखा, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? कि कल जब ये केस आएगा यहाँ पर, तो ऐसी-ऐसी बात है, और उसको भी पता था कि अजमाने होता है घास। तो बोले तब तुमको ये बोलना है कि अज का जो मतलब है वो बकरा है, ये तुमको बोलना है। और ये उसने गुरु दक्षिणा में माँग लिया और वो चले गए। मैंने कहा ठीक है। अब जो बसु था वो सत्य बोलने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसने मतलब वो सत्य बोलने के लिए फ़ेमस था, और वो एक जो कहना चाहिए स्फटिक मणि होती है ना, जो ट्रांसपेरेंट सिंहासन जैसा, उसपे बैठता था वो राजा। तो वो जो उसने इस ढंग से बनाया था कि वो सिंहासन पे जब बैठता था तो वो सिंहासन दिखता नहीं था। ऐसा लगता था मान लो वो अधर में बैठा है, माने कोई बेस सामने नहीं है। तो वो उस सिंहासन पर बैठता था। दूसरे दिन जब केस आया तो फिर वही बात हुई, उन्होंने पूछा, तो बसु ने तो पहले से उसने सोच ही रखा था। अब उसने क्या कहा, सबको पता था कि ये सत्य बोलता है, और फिर भी उसने उनके कहने में आकर क्या बोला कि अज का मतलब होता है बकरा। तो जैसे ही उसने बोला कि बकरा होता है, और नारद बोला कि आपने गलत बोल रहे हो, आप तो ये तो गुरु ने बताया ही नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यही सही है, मैंने भी पढ़ा था और अज का मतलब बकरा ही है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो जो सिंहासन था वो उनका पूरा नीचे धँस गया। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा प्रभाव था कि वो सिंहासन पूरा नीचे धँस गया, और उसके बाद वो राजा मरकर, और झूठ बोलने से क्या हुआ, एक साधारण व्यक्ति का झूठ बोलना और एक राजा का झूठ बोलना बहुत मायने रखता है ना? एक राजा ने कह दिया है कि अज का मतलब बकरा होता है, क्यों कहा? क्योंकि उनके गुरु ने कहा है। तो क्या हुआ इसमें, कि इसमें उन्होंने एक गलत परंपरा को चालू कर दिया। मतलब हवन में बकरा की बलि दी जानी चाहिए, मतलब ये हुआ। तो उसके बाद से जब उन्होंने ऐसा बोला, तो उसकी वजह से फिर उसको राजा जो बसु था, वो नरक में चला गया, और उसकी वजह से जो पर्वत था वो भी नरक में गया, और जो नारद था वह स्वर्ग में गया, और उनका सिंहासन भी पूरा धँस गया, वो ज़मीन में चला गया।
तो ये इस कहानी का मतलब है कि झूठ बोलने से राजा वसु भी नरक में चला गया, जबकि वो धर्मात्मा था। तो झूठ चाहे किसी भी परिस्थिति में बोला जाए, लेकिन यदि वो हानिकारक है, यानी उससे कुछ वो हो सकता है, तो बहुत पाप का बंध होता है। ये इस कहानी से मतलब निकलता है इसका। तो इसलिए हमने ये आपको थोड़ी-सी बताई, क्योंकि ये कहानी जब रहेगी तो आप हमेशा पढ़ेंगे इसको, तो आपके ख्याल में ये बात रहेगी। तो इस तरह से आज उत्तम सत्य धर्म है, तो हमको सत्य धर्म से, सत्य बोलने से भी पहले सत्य को समझना जरूरी है। बोलने मात्र धर्म नहीं है, क्योंकि यदि बोलने पर, क्योंकि हमें सत्य खुद पता नहीं होगा। जैसे कोई मिठाई की दुकान पे गया और उसने कहा कि ये मिठाई कैसी है? बोले एकदम ताजी है, अभी बनाई है। तो वो लेके आ गया, घर में पूछा कैसी है? ताजी है। वो सत्य बोल रहा है कि नहीं? उसने जो कह दिया, उसने मान लिया, अब वो भी कह रहा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझसे उसने कहा है, वो मिठाई वाले ने मुझसे कहा है कि ये बिल्कुल ताजी है, तो मैं कह रहा हूँ। तो कह रहा है कि वो सत्य बोल रहा है कि नहीं? कि सत्य बोलने से भी पहले सत्य को जानना जरूरी है। ठीक है ना? जानेंगे नहीं तो सत्य बोलेंगे कैसे? और आज जो चल रहा है वो यही है कि सत्य जानते हैं नहीं और फिर जो बोलते हैं तो वो असत्य वचन में आ जाता है। दूसरी बात क्या है कि सत्य जो है, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा के लिए यदि असत्य भी बोला जाए तो वो सत्य है, और जिस सत्य से किसी की हिंसा हो जाए तो वह सत्य भी असत्य है। बोलने के लेवल पे यदि बात करेंगे, जैसे आता बनारसी दास जी थे शायद, तो वो एक राजा के उसमें थे, तो अकबर के दरबार में वो थे, बनारसी दास जी उनके उसमें रहते थे। तो अकबर बहुत कहते रहते थे कि आपके तो बहुत ज़्यादा, आप मारते नहीं हो और बहुत सत्य बोलते हैं आप लोग तो। तो उसने क्या किया, एक चिड़िया को पकड़ लिया और उस चिड़िया को उनने एक कपड़े से ढक दिया और बोलिए मेरे हाथ में एक बर्ड है, अब तुमको ये बताना है कि वो जीवित है कि मरी हुई। बताओ, तुम अंदाजा लगा सकते हो जीवित है कि मरी हुई? तो उनने क्या बोला, आपके हाथ में जो बर्ड है वो मरी हुई है। आपके हाथ में जो बर्ड है वो मरी हुई, कपड़े से ढकी हुई थी। तो जैसे ही उनने कहा मरी हुई है, उनने कपड़ा हटाया और फट से चिड़िया को छोड़ दिया। बोले देखो तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको आइडिया ही नहीं है, और ये चिड़िया तो जिंदा है। और हटाई तो वो चिड़िया उड़ गई। तो फिर उन्होंने कहा देखो तुमको इतना भी अंदाजा नहीं लगा पाए तुम। तो उनने क्या बोला, मुझे पता था कि वो जिंदा है, लेकिन यदि मैं ये कहता कि वो जीवित है तो आप मुझे झूठ साबित करने के लिए उसको फट से मार देते, वहीं हाथ में ऐसे करके दिखा देते थे खुली मारी। इसलिए मैंने उसको बचाने के लिए ऐसा बोला। बोले तुमने झूठ बोला। बोला किसी की जान बचाने के लिए यदि असत्य भी बोला जाए तो वह सत्य है ना? हमारा जैन दर्शन में एक बात पकड़ के चलने वाला नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बस एक बात पकड़ ली। अब कोई कुछ भी हो जाए हम झूठ बोलेंगे ही नहीं। अब डॉक्टर जैसे वाली बात आई ना, हार्ट पेशेंट है, अब डॉक्टर बोलते हैं इनको कुछ भी ऐसी बात बताना नहीं। अब है ना, और उसको क्या बोले कि आपके तो सब बाल खराब हो गए हैं, ऐसा बोल सकता है? वो डॉक्टर से पूछता है जबकि मेरी तबीयत कैसी है, हार्ट मेरा कैसा है, तो डॉक्टर बोला आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप देखिए 2-4 दिन में आप उठ के खड़े हो जाएंगे। वो ऐसा बोलता है, लेकिन उसका ऐसा बोलना भी असत्य वचन नहीं, क्योंकि इंटेंशन, जैन दर्शन जो है वो इंटेंशन का धर्म है, भावों का धर्म है। क्योंकि बताया शरीर है वो पुद्गल है, आत्मा की पुद्गल पे चलती नहीं है। शरीर को कैसे मेंटेन करें, वो चलती नहीं है। वचन पर भी कुछ कुछ कंट्रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा है इंटेंशन, भाव। अंतरंग में आपका इंटेंशन क्या है, उसको बचाने का है कि मारने का है? देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे इंटेंशन यदि ये हो, इसके लिए एक और छोटी सी वो बात याद आती है कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, तो उसको उसको कैंसर हो गया था। तो कैंसर के कारण उसे बहुत तकलीफ होती थी और वो रात भर चिल्लाता रहता था वो पेशेंट। तो वहाँ एक नर्स रहती थी, उसकी रात में ड्यूटी रहती थी और वो रात भर चिल्लाता और बोला सिस्टर ऐसा, सिस्टर बार-बार करता था उसको, उससे बहुत डिस्टर्ब होता था। उसे बड़ी गुस्सा आती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करता है और कैंसर का तो पेशेंट है ही। तो उसने क्या किया, उसको इंजेक्शन देना चालू किया। क्या? पॉइज़न का। बहुत बोले ये मरने वाला तो है ही और कैंसर से मरेगा या इससे मरे क्या फ़र्क पड़ता है, मर जाए तो अच्छा। तो उसने पॉइज़न जो स्लो पॉइज़न होता है वो देना चालू किया।
अब वो क्या हुआ कि उसमें जो कैंसर में जो है ना वैसे हो जाता है ना, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के हो जाते हैं जो काटते रहते हैं, उससे उसमें बहुत तकलीफ हो जाती है। छोटे छोटे कीड़े टाइप के हो जाते हैं हल्के से, जो काटते हैं तो उसमें बहुत वेदना होती है, जो उनको घाव हो जाता है वो। तो उसने जब वो पॉइजन दिया तो उससे क्या हुआ, उसके जो अंदर में जो कीड़े थे, जो बैक्टीरिया थे, वो सब खत्म हो गए उस स्लो पॉइजन से। और वो उसको बहुत शांति मिल गई, वो जो रहता था उसको बहुत शांति मिली। वो बड़ा खुश हुआ और बोला कि सिस्टर आपने कितना, अब वो दूसरे दिन सुबह उठा तो वो देखा है कि मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोला सिस्टर आपने बहुत अच्छा, आपने कौन सा इंजेक्शन दिया रात में मुझको कि उसकी वजह से मुझे रात भर बहुत अच्छी से नींद आई, है ना? तो वो क्या वो खुश हो रहा है और वो कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। लेकिन आप बताइए उसे हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं? जिसने पॉइज़न का इंजेक्शन दिया। वो भले जीवित हो जाए, लेकिन उसको तो पाप बंद ही होगा, है ना? क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था? उसको मारने का इंटेंशन था। तो ये चीज़ है, इसलिए अपने को सत्य धर्म के लिए सत्य को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि और दूसरी बात, बोलने को ही सत्य धर्म नहीं समझना है, अंतरंग की प्रणति का नाम है। या फिर ये कहेंगे, जैसे कहा कि सिद्ध भगवान को उत्तम सत्य धर्म माना जाएगा, तो कहेंगे कि वो सत्य बोलते, तो बोले वो तो बोलते ही नहीं है। क्योंकि बोलने को धर्म मानेंगे तो 1 से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, या झूठ नहीं बोलने का नाम यदि सत्य हो, तो 1 से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो पशु हैं, त्रिंश गति के जीव हैं, उनको भी उत्तम सत्य धर्म मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो बोलते ही नहीं है ना? तो इसलिए क्या कहना है कि सत्य बोलने के लिए सत्य को समझना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी नहीं है। और जितनी भी हमको कोशिश करनी पड़ती, सरल क्या है, सत्य बोलना कि झूठ बोलना, है ना? सत्य बोलना सरल है कि झूठ बोलना सरल है? सत्य बोलना कितना सरल है ना? कोई आए, घर पे पापा हैं, नहीं है, है ना? या हैं, तो कितना सरल है। लेकिन पापा घर पे हैं और ये बोलना कि पापा नहीं हैं, तो क्या होगा? बच्चे को असमंजस हो जाएगा, पापा ने तो वो क्या बोलता है, बच्चे भी कैसे भोले होते हैं, जब कोई ने दरवाजा खोला, पापा घर पे हैं, पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं हैं, है ना? पापा ने मुझसे कहा है कि कह दो कि पापा घर पे नहीं हैं, है ना? तो वो ऐसे बोल देता है, क्योंकि क्योंकि उसको तो बोलना वैसे आता नहीं ना, तो इसलिए कह रहे हैं सत्य बोलना बहुत सरल है। इसीलिए कषाय को छिपाने का नहीं, मिटाने का पुरुषार्थ करो। झूठ को बोलने से पहले, झूठ यदि एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये तो सत्य है। लेकिन सत्य बोलने के लिए थोड़ा-सा मतलब कहना चाहिए हिम्मत चाहिए। यदि एक बार कोई सत्य बोलने की हिम्मत जुटा लेता है, तो वो बहुत सी परेशानियों से बच जाता है। बच्चों में भी यही बात होती है ना, एक झूठ, उन्होंने कुछ गलत कर लिया, वो एक बात को झूठ बोलेंगे, फिर वो उसको छुपाने के लिए वो पता नहीं क्या-क्या करने लग जाते हैं। इसीलिए सत्य को समझने के लिए, सत्य बोलने के लिए सत्य को समझना ज़रूरी है। धर्म के मामले में भी ये बात है कि जो चीज़ भी हमें सत्य को समझें, तब बोलें। अभी हम जितना जानते हैं ना, जिनवाणी क्या कहती है, मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं, जिनवाणी में कहा, पाँचों पाप मिथ्या दृष्टि के सदैव होती हैं, सदैव। अब वो झूठ तो कब बोलता होगा, वो कितना सही बात बोलता है। फिर भी उसे जिनवाणी कहती नहीं, उसके असत्य वचन है। क्यों है असत्य वचन? क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? यहीं पे आ जाता है। तो मैं कौन हूँ? कि मैं लेडीज़ हूँ, मैं रेखा हूँ। बस ये आपका असत्य वचन है। आप अपने को ही जानते नहीं, है ना? कितनी गंभीर बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हर समय बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। इसीलिए वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से हम समझें, तभी हम सत्य वचन बोल सकते हैं। और इसमें जो पूजा की लाइन में आता है ना, उत्तम सत्य भरत पा लीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए। विश्वासघात करना, किसी के कोई ने आपको बात कॉन्फिडेंटली बताई है और उसको आप किसी दूसरे से कह देते हो, तो उसमें भी आपको असत्य का दोष लगता है। विश्वासघात करना, ये सबसे बड़ा पाप है। सम्यक दर्शन के तो अंग हैं, उसमें एक अंग है ना उपगूहन। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उसमें एक अंग है उपगूहन। कोई की बात आपको पता भी चल जाती है कि वो कुछ गलत कर रहा है या किसी ने गलत किया है, तो आप कभी भी किसी के सामने उसकी बात को मत कहो। या किसी ने आपसे अपनी बात को विश्वास लेकर के कहा है,
और आप किसी तीसरे से वो बात कह देते हैं तो आपको असत्य बोलने का दोष लगता है, क्योंकि विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है ना। और उसने कितनी बात कॉन्फिडेंटली आपसे कही और उसकी बात आपने किसी से कह दी, फिर उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए भी साचे झूठे मानुष देखो आपन पूत सुपात न देखो। क्या कह रहे कि किसी भी व्यक्ति को देखना है तो मेरा बेटा है या किसका बेटा है ऐसे मत देखो, सच सच बोलने वाला है कि झूठे बोलने वाला है, उस आधार पर हमें उसका निर्णय करना चाहिए। और पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए, उन राज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। क्या कह रहे हैं कि जो सच्चा व्यक्ति है, जो सत्य बोलने वाला है, जो सत्य धर्म को जानने वाला, उसे अपना द्रव्य सब दीजिए। यदि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है उसे ही सब द्रव्य दीजिए। और मुनि हो चाहे श्रावक हो, उनकी प्रतिष्ठा सत्य से ही है। जो स्वयं सत्य का पालन नहीं करते तो संसार में भी उनकी कोई विश्वास करता नहीं है। बात बात पर झूठ बोलने वालों को कोई विश्वास कर सकता नहीं है। और वस्तु व्यवस्था में तो कोई समझौता हो सकता नहीं है ना। सत्य के लिए क्या है कि जो सत्य है वो सत्य है, वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी है, और उसे समझो और कहो, उसमें तो कोई समझौता हो सकता नहीं है। जैसे अग्नि को कोई गर्म कहे और कोई कहे ठंडा, तो क्या करेंगे? सत्य है ना, क्या करेंगे कि भाई थोड़ा हमारी बात मान लो, थोड़ा उनकी बात मान लो। तो कह रहे कि हम मान भी ले अग्नि ठंडी है तो अग्नि तो नहीं मानेगी ना, अग्नि तो जैसी है वो तो वैसी रहेगी। इसीलिए ये समझौता हो सकता नहीं है। धर्म के मार्ग में कोई समझौता नहीं हो सकता। वस्तु व्यवस्था तो कई कई बार ऐसा होता है, आप ये मान लो ये भी भगवान है, ये भी ऐसा करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, माने ना सब धर्म एक जैसे हैं। तो सब धर्म को समान व्यवहार से भले कहें, लेकिन जो अंतर है वो अंतर है, उस अंतर को अपन को समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहा कि जीवन जो है वो बहुत थोड़ा है, और सत्य जैन दर्शन का जो सत्य है वो वस्तु व्यवस्था को समझेगा जो, वही सत्य को समझ पाएगा। जीवन बहुत थोड़ा है, अपन को पता नहीं चलती है, कैसे कर करके जीवन निकला चला जा रहा है। और देखिए आज 5 दिन ही निकल गए, मालूम नहीं पड़ी। पिछली साल से ये साल आ गया है, पिछली साल क्या हालत थी, इस साल क्या हालत है, कितने लोग देखते देखते चले गए हैं। कहा था ना, बिल्कुल प्रलय वाला दृश्य था, सीन। इतना डर था कि पता नहीं क्या हो जाए, कैसे हो जाए, मालूम नहीं थी। जो लोग बच गए तो लग रहा है कि बहुत भाग्यशाली थे जो कि यहाँ पर बच गए। तो जीवन जो है वो बहुत थोड़ा है, इसलिए जिनवाणी को समझो। जिनवाणी से विरुद्ध बातें कहना भी असत्य वचन है। जो बात जिनवाणी में नहीं है और वैसी बात कहना, जैसे हिंसा में धर्म मानना, हिंसा को धर्म कहना, तो इसमें भी क्या है, यदि आप हिंसा को धर्म कहेंगे तो ये भी असत्य। जिनवाणी का कोई भी विरुद्ध वचन नहीं कहना चाहिए। और विरुद्ध वचन हम कब नहीं कहेंगे? जब हमें खुद को पता होगा। इसलिए पहले तो स्वाध्याय करें जब भी कभी धर्म की चर्चा चले, जबकि धर्म में ऐसी चीज है कि किसी भी व्यक्ति को कोई नॉलेज हो या ना हो, लेकिन धर्म के बारे में वो अपने विचार जरूर व्यक्त करेगा, है ना। पता कुछ नहीं है लेकिन वो बात ऐसे करेगा कि कुछ पूछो। इसीलिए जब झगड़ा हो, यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में झगड़ा हो, तो बताओ जीत किसकी होगी? जीत किसकी होगी? अज्ञानी की। अज्ञानी की जीत होगी, ज्ञानी की नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए कषाय चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए कषाय चाहिए, और कषाय जो है वो ज्ञानी में बहुत थोड़ी होती है। वो कहते भैया तुम जीत जाओ, हम तो हारने में ही अच्छे, क्योंकि इसमें मेरी कषाय, लड़ने जाएंगे तो कषाय होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये सत्य धर्म की चर्चा अपन ने की, और इसमें प्रसिद्ध हुए हैं, एक सत्य घोष नाम का पुरोहित प्रसिद्ध हुआ है, जिसने जिसने ये कहा था। उसके हाथ में एक वो रहता था चाकू, और वो चाकू से वो क्या कहता था कि मैं कभी भी झूठ बोलूं तो मेरी जीभ इससे काट लेना। वो चाकू खुद बांध के रखता था अपने गले में, और बोलता था मैं यदि कभी झूठ बोलते पकड़ा जाऊं तो मैं इस चाकू से अपनी जीभ काट लूंगा। तो सबको ये विश्वास था कि ये बहुत ही ज्यादा सत्य बोलता है। तो एक व्यक्ति को कहीं बाहर जाना था, तो उसके पास में डायमंड थे, 5 हीरे थे। तो उसने क्या किया, ये इतना विश्वास पात्र उसको दे दिए। तो उसने वो हीरे उसको दे दिए, बोले जब मैं लौट के आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। और वो चला गया बाहर, अकेला था घर में तो वो चला गया। बाद में वो लौट कर आया जब कुछ समय बाद,
लौट के आया वो, तो उसने वो हीरे जो थे मांगे उससे कि हीरे, बोले कौन से हीरे, तुमने, हमने दिए थे। बोले देखो कितना पागल है, इसने इसको मेरे को जबरदस्ती बोल रहा है कि इसने हीरे दिए थे, मैंने तो कोई हीरे नहीं दिए। तो अब बोले इसने हीरे दिए नहीं थे, तो उनको, अब वो बेचारा क्या करे, राजा के दरबार में गया, अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो राजा ने भी उसकी बात नहीं मानी। तो वो फिर बहुत बेचारा दुखी हो गया। अब वो राजा के महल के पीछे एक पेड़ था, उसके ऊपर खड़े होकर उसके पास बैठकर बोलता था कि वो सत्य घोष झूठ बोलता है, उसने मेरे हीरे ले लिए, रोज रोज वही बात बोले। तो रानी ने कहा लगता है कोई बात तो है, तो रानी ने सब बात का पता लगाया, तो फिर सत्य घोष को अपने यहाँ पे बुलाया, और वो भी सत्य कैसे पता लगाया, तो रानी ने सत्य घोष को बुलाया और उसके साथ कुछ खेलने लग गई, चौपड़ा वगैरह जो कुछ भी पहले, और उसने उसकी अंगूठी ले ली, उसने जीत ली, बोले अंगूठी उसकी जीत ली, और उसमें उसका नाम लिखा था। और वो खेलती रही, और उसने उसके घर भेज दिया कि जाओ तुम्हें ना इसको जाके बोलना इसकी पत्नी को कि सत्य घोष ने बोला है कि वो जो हीरे दे गया था वो उनने मंगाए हैं, और अंगूठी दिखा देना जिससे कि उसको विश्वास हो जाए। तो वो गई, वो उसकी पत्नी के को दिखाया उसने, उनकी दासी ने, और वो लेके आ गई, वो उनने तो दे दिए सही में। रानी ने जैसे ही देखा सब समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहा था। फिर फिर राजा को उनने बताई, और राजा ने भी उस आदमी को बुलाया जिसके वो हीरे थे, और बोले कि तुम्हारे इसमें हीरे कितने कौन से हैं, उसने झट से अपने 5 पहचान कि ये हीरे मेरी, और उनने वो हीरे ले लिए, तो उसको समझ में आ गया। फिर राजा ने पूछा, फिर सत्यघोष को बुलाया और पूछा कोई झूठ बोलता हो तो क्या करना चाहिए, उसकी क्या सजा है। बोले उसको 50 कोड़े मारना चाहिए। उसको पता नहीं था कि जैसे हमारी बात पता लग रही है। अच्छा, फिर उनने कहा ठीक है, तो उनने कहा ठीक है अब तुम भी कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ, और बाद में फिर उसको राजा ने बहुत सजा दी। तो इस प्रकार से ये जो शास्त्र की कहानी है, जो एनिमेशन स्टोरियां आती है ना, उसमें उत्तम सत्य के लिए, उत्तम सत्य के दिन इस सत्य घोष की कहानी का जिक्र करते हैं, जिससे बच्चों को अपन सुनाते हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये हो गया अपना उत्तम सत्य धर्म की चर्चा, और इसके बाद में आज हमारा चलेगा क्या है, कर्म। कर्म किसे कहते हैं, तो ये तो सब हम लोग सब समझ चुके थे कि कर्म कैसे किसे कहते हैं, और कर्म कैसे बंधते हैं। तो कर्म कैसे बंधते हैं ये समझ में आया था, कल हमने बताया था, थोड़ा सा फिर से करेंगे क्योंकि आज हम फिर से कर्म की ही चर्चा लेने वाले हैं। तो कर्म के बारे में जब हमने चर्चा की थी, तो हमने बताया था कि कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, द्रव्य कर्म, द्रव्य भाव कर्म और नौ कर्म, ठीक है ना। ये यहाँ से समझेंगे तो समझ में सब बात आएगी, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। तो पहला है भाव कर्म। जीव क्या करता है, भाव, मोह, राग और द्वेष। देखिए इसके लिए एक जैसे कहते हैं, जैसे एक वेल होती ना, तो जब उसको अपन दबाते हैं, स्विच को दबाते हैं, तो क्या होता है, घंटी बजती है, वेल बजती है ना, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेट होती है, वो वाइब्रेट होती है, तब जाकर के उसकी आवाज आती है। और उस घंटी को, उस बटन को जितना तेजी से पुश किया जाए, आवाज उतनी ज्यादा तेज होती है, और हल्के से पुश करें तो उसकी आवाज भी कम होती है। ऐसे ही हमारे जो परिणाम हैं, क्योंकि बताया था कल, कारमाण वर्गणाएं सब जगह फैली हुई, और जो कषाय होती है, उस कषाय से आत्मा क्या करता है, वो राग द्वेष, ये राग द्वेष शब्द तो समझ में आते हैं ना, प्रेम करना, गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, इसका नाम कषाय है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और हम तो रात दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो जो हम भाव करते हैं, उन भावों से क्या होता है, जितनी तीव्रता से भाव करेंगे हम, उतनी तीव्रता से वो वाइब्रेट होगा आत्मा के प्रदेशों में। आत्मा जो है ना, आत्मा के अंदर में जो प्रदेश हैं, वो कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और उस वाइब्रेट के हिसाब से ही कारमाण वर्गणाएं आत्मा के शरीर, आत्मा से चिपक जाती हैं। यदि कषाय तीव्र होगी तो क्या होगा कि वो वर्गणाएं भी बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगी, और उनमें फल देने की ताकत भी ज्यादा होगी। यानी गुस्सा, यदि हम, जैसे हम अपनी भाषा में कहें, यदि कोई बात हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उस समय जो कर्म आते हैं, उन कर्मों में फल देने की ताकत ज्यादा होती है। और हम गुस्सा छोटी छोटी बातों पे थोड़ा थोड़ा होते रहते हैं, तो कर्म तो उस टाइम भी बनते हैं, उनमें फल देने की ताकत बहुत कम होती है। यानी हमारी कषाय की जितनी तीव्रता होती है,
तो कर्मों में फल देने की ताकत भी उतनी ज्यादा होती है। कर्मों में उतनी फल देने की ताकत होती जाती है। तो इस प्रकार से कषाय कम तो कर्मों में, दूसरी बात इसको शास्त्र की भाषा में कहें तो स्थिति कहते हैं, कर्म की स्थिति। तो कर्म जब बंधता है तभी वो फिक्स होता है कि वो कितने समय तक रहेगा, उसकी स्थिति क्या है, कितने वर्ष तक रहेगा, उसे कहा है स्थिति। और दूसरा एक शब्द आता है अनुभाग। अनुभाग का मतलब क्या होता है? अनुभाग का मतलब होता है फल देने की ताकत। 10 साल तक तो रहेगा, लेकिन कितना कितना फल देगा, कम की ज्यादा। जैसे सातवेदनी का उदय आया तो उसको पैसा मिलेगा, तो पहली बात तो कितना मिलेगा, कम मिलेगा कि ज्यादा, ये हुआ अनुभाग। और कितने दिन तक रहेगा, ये रहेगी स्थिति। बात समझ में आ गई? कर्म जब बनते हैं तो वो 4 चीजें हैं उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। थोड़ा सा शास्त्रीय है लेकिन समझ लीजिए। प्रकृति माने वो किस नेचर का है, ज्ञानावर्णीय है कि दर्शनावर्णीय है कि मोहिनी, उसका नेचर क्या है, प्रकृति। प्रदेश, प्रदेश का मतलब है वो आत्मा के कितने हिस्सों में रह रहा है, आत्मा में जो रह रहा है वो कितने हिस्से में रह रहा है, उसे कहते हैं प्रदेश। स्थिति माने कितने समय तक के लिए रहेगा, और अनुभाग का मतलब है वो कितना फल देगा। तो प्रकृति और प्रदेश तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बात है स्थिति और अनुभाग की। तो हमें स्थिति और अनुभाग कैसे डिसाइड होते हैं? कषाय से। जिसकी जितनी कषाय होगी उसे उतना ही कर्म यदि बंधेगा तो उसकी स्थिति उतनी ही ज्यादा होगी। कषाय ज्यादा होगी तो पाप कर्मों की स्थिति ज्यादा होगी और फल देने की ताकत भी ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म बंधते हैं, उन्हें कहते हैं द्रव्य कर्म। और उन द्रव्य कर्मों का जो फल आता है उससे मिलते हैं नौ कर्म। नौ कर्म, नौ कर्म यानी शरीर क्या है? नौ कर्म। जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? नौ कर्म। हमारा हम किस एरिया में रह रहे हैं, वो एरिया भी नौ कर्म है। हमने वैसा ही कर्म बांधा था कि हम इस सिटी में रहें, गांव में रहें कि शहर में रहें, है ना। ये चीजें भी हमारे कर्म के हिसाब से डिसाइड हो रही हैं, ऐसा है। तो ये नौ कर्म को एक कई कई भाषा में जैसे बच्चे लोगों को बताते हैं तो वो क्या कहते हैं? नौ कर्म। नौ कर्म की जगह क्या कहते हैं? नौ कर्म, नौकर। और तो वो बोले नौकर, नौकर माने किसका नौकर? द्रव्य कर्म का नौकर है नौकर। ठीक है, अब इसको समझने से क्या समझ में आएगा कि द्रव्य नौकर में पर हम अब जीव जो है, जीव की इस पे चलती नहीं है। ये पूरा का पूरा नौकर नाम, ये कहना चाहिए द्रव्य कर्म के हिसाब से चलता है। तो ये जो घाती और अघाती कर्म है, ये कौन से कर्म है इन तीनों में? समझ में आया क्या? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। तो भाव कर्म माने हमारे परिणाम, जो राग द्वेष आदि हम करते हैं रात दिन सुबह से शाम तक, वो है भाव कर्म। और उसके निमित्त से जो बंधे द्रव्य कर्म, वो वास्तव में यही 8 कर्म है जो कल कर्मों की चर्चा की थी। तो वो इनमें कौन से कर्म है? द्रव्य कर्म। और उनका जो फल मिलता है उसमें मिलते हैं हमको 9 कर्म। ये सब। अब होता क्या है, हम चलाना चाहते हैं 9 कर्मों पर, माने शरीर पे चलाना चाहते हैं और शरीर हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि शरीर किसके हिसाब से चल रहा है? द्रव्य कर्म के हिसाब से। और द्रव्य कर्म कौन ने बांधे थे? द्रव्य कर्म को हमने ही बांधा था, है ना, हमारे परिणामों के कारण बंधे थे। अब हम डायरेक्ट अपने शरीर पे चलाना चाहते हैं तो शरीर पे अपनी चलती नहीं है, क्योंकि ये अब तुम्हारे कहने में नहीं है। शरीर अब कैसा रहेगा, मेंटेन कैसा होगा, तो ये जो है वो पूरा जो डिपार्टमेंट है ये अपने द्रव्य कर्म पर है। उसमें अपन ने 4 घातिया और 4 अघातिया कर्मों की चर्चा करी थी। तो घाती कर्म तो वो कहा था जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। तो वो तो अपन ने समझ लिए थे, 4 ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 कर्म कौन से हैं? घातिया कर्म है। ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं। आत्मा माने मेरे मेरे गुणों का घात करते हैं। ये अलग बात है कि हमारा ध्यान इस पे बिल्कुल ही नहीं है। हमारा सुख घात कर रहा है ये मोहिनी कर्म, और हम अपने अपने आत्मा से सुख की जगह बाहर सुख की आस लगा करके इस कर्म को और बांधते हैं। अब अघाती कर्म आए, तो अघाती कर्म कौन कौन से हैं? नाम कर्म, पता होगा शायद या देख भी सकते हैं। नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी। ठीक है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म और वेदनी कर्म।
अब जो कल बात कही थी कि ज्ञानावर्णी क्या करता है, जैसे देवता के ऊपर वस्त्र ढका हो तो वो दर्शन नहीं करना देता, आवरण डाल देता है ज्ञान पर। एग्जाम्पल दिया है शास्त्र में। तो देवता पर जैसे वस्त्र डला हो, आवरण पड़ा हो, किसी प्रतिमा के ऊपर यदि वस्त्र डाल दिया जाए तो वो प्रतिमा दिखती नहीं है, वैसे ही ज्ञान पर आवरण डालता है वो ज्ञानावर्णी। और यदि हम किसी से मिलना चाहते हैं, वो मिलना नहीं चाहते देते, देखने नहीं देता, उसको कहा है द्वारपाल के समान दर्शनावर्णी। और मोहिनी को कहा है मदिरा के समान। मोहिनी कर्म को पी लेने के बाद, जैसे शराब पी लेने के बाद व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता, ऐसे हम सबको भी अपनी होश नहीं है। जबकि हम क्या समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा होश में तो हम ही हैं। कितने जागरूक हैं, कितना सुबह शाम लगे हैं, हम कितना कमा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है हमारे पास कितना दिमाग है। लेकिन जिनवाणी क्या कहती है, तुम अभी भी नशे में हो, ये तुम्हारा नहीं, पुण्य का काम है ये साता वेदनी का उदय है जो हम इतने अच्छे अच्छे कमा ले रहे हैं। जो पहले कमाया था आप वो सब भोग रहे हो, आज की कमाई नहीं है। ये कह रहा है, ये वेदनी कर्म जैसा आपने बांधा था उसके फल में हमें ये सब चीजें मिली हैं। ये पुरुषार्थ तभी हमारा काम में आ रहा है, नहीं तो लोग कितनी मेहनत भी करते दिख जाते हैं लेकिन उनको वो फल नहीं मिलता। जो कई बार बहुत से व्यक्ति थोड़ा सा करते हैं और उन्हें बहुत फल मिल जाता है। तो उसका कारण क्या है, पूर्व पुण्य का उदय। ऐसी वस्तु व्यवस्था को समझना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान के पुरुषार्थ से चीजों की प्राप्ति नहीं होती है ना। इसलिए समझ लेना कि फिर क्यों क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना, वो भी उसमें निमित्त है, उसकी बात करेंगे बाद में। तो ये हुआ। और अंतराय कर्म को उपमा क्या दी थी, मोहिनी कर्म को क्या बताया, मदिरा के समान। जिनवाणी में अपन जो 12 भावना पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी एक लाइन आती है, क्या है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। वो नींद में सो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और कर्म उस टाइम कितनी तेजी से हमारी शक्तियों का घात कर रहे हैं, हमें कोई सुध बुध नहीं है। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम तो लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं और मोह नींद में ऐसे सोए हैं, तो वो कर्म किस में लग रहा है, आत्मा में। और आत्मा माने, अब हमें नहीं मालूम, तुम्हारी आत्मा है, तुम जान। हम तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर को जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, इसका नाम है मोह। स्वयं आत्मा होते हुए भी आत्मा की परवाह नहीं करना, उसका नाम मोह है। और जबकि ये शरीर को सजा रहे, सब कुछ कर रहे, यहीं पड़ा रह जाएगा और आत्मा नरकों में जाकर के दुख भोगेगा। तो आत्मा चला जाएगा कि हम चले जाएंगे, आत्मा दुख भोगेगा कि हम दुख भोगेंगे, तो ये ख्याल नहीं है। इसका नाम है मोह। वो हम तो मर जाएंगे, सब हमें जला देंगे, है ना। तो तुम्हें जला देंगे कि हम जाने वाले तत्व है कि रह जाने वाले तत्व हैं, ये पता नहीं चल रहा है, इसका नाम है मोह। इसलिए ज्ञानी को ये भेद ज्ञान होता है, इसलिए उन्हें मरने का भी कोई भय होता नहीं। जो मरता है ना, देखिए अपन जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, आपने शायद ध्यान दिया होगा, और वो बहुत अच्छी चीज है, अपन को रोज रोज पढ़ेंगे ना तो बहुत ध्यान है। क्या, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अपने दिमाग में ये बैठा लो कि मैं अजर अमर तत्व हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है, ऐसा तत्व में हूँ। तो इससे क्या होगा, मोह दूर होगा। जितनी बार हमको याद आती है कि मैं आत्मा हूँ, उतना ही आप समझो कि मोहिनी कर्म आपका डाउन होता है। और जितनी बार हम शरीर को भूल करके आत्मा को भूलकर शरीर की तरफ लगते हैं, उतना उतना ये मोहिनी कर्म का बंध होता है। वैसे भी सभी कर्मों का बंध प्रति समय होता है, इतना तो समझ में आ गया। प्रति समय क्यों कर्म का बंध होता है, कि जीव प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है, हर द्रव्य अपना काम कर रहा है, प्रति समय कर रहा है। तो आत्मा भी कर रहा है कि नहीं, तो आत्मा में भी प्रति समय परिणमन हो रहा है। और वो यदि अपने को नहीं जानता है ना, अपनी समझ उसे नहीं है, तो क्या है, वो पर को देखता हुआ परिणमन कर रहा है। उसकी श्रद्धा चल रही है कि नहीं, सोते हुए भी हमें क्या ध्यान रहता है ना, कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लेडीज हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं रेखा हूँ, माने जो जो है उसे सोते हुए भी याद रहती है। इतना अधिक गहरा संस्कार है अपना शरीर के प्रति, याद आती है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो ये जो श्रद्धा है वो सोते हुए में भी रहती है, इसलिए कर्मों का बंध प्रति समय होता ही है। इस तरह से ये मोहिनी कर्म अंतराय कर्म को का भंडारी के समान। भंडारी का मतलब क्या होता है, कि जो राजा होते हैं
तो वो कह देते इसको इतनी मोहर दे दो, राजा ने कह दिया कि इतना दे दो। अब वो लेने के लिए तो उसके पास जाएगा ना, जो भंडारी खजाने में जो रहता है, उसकी उपमा दी है, क्योंकि ये पहले शास्त्रों में की भाषा में जो है। तो वो लेने के लिए गया, तो उसने क्या कह दिया, 1000 नहीं देंगे हम तो 500 देंगे, है ना। अब क्या हुआ, ये अंतराय डाल रहा है, राजा ने तो परमिशन दे दी है कि इतना दे दो, लेकिन वो नहीं दे रहा। अब क्या करें। अब ये समझ में आता है अंतराय। अंतराय 5 प्रकार का है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो दान लाभ माने अपन दान देना चाहते हैं और दान नहीं दे पाते हैं, क्यों है ये, इसका कारण है दान अंतराय कर्म, कि दान का अंतराय, दान में अंतराय हो रही है, हम दान देना चाहते हैं और दान नहीं दे पा रहे हैं। लाभ, हमें जो प्रॉफिट मिलनी चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल रही है, ये है लाभ अंतराय। और भोग अंतराय, भोग अंतराय किसको कहते हैं, भोगने की चीजें। अभी देखिए जैसे अभी अपने पास घर में कोई कमी नहीं है खाने पीने की चीजों की, है ना, कितनी चीजें हैं, लेकिन क्या हम खा पा रहे हैं। शुगर हो रखी है, बीमारियां हो रखी हैं। अब वो सब क्या हो रहा है कि घर में चीजें कई कई बार ये ऐसा रहता है, यहाँ तो जब त्योहार वगैरह आते हैं ना, तो फेस्टिवल सब मिठाइयां बनती हैं, और कौन खाता है, सब स्टाफ खाते हैं, क्योंकि हम तो बीमार हैं, तो हम तो कुछ खाते ही नहीं। तो गए ना, जो भी चीजें बनती हैं मिष्ठान, और खा क्यों नहीं पा रहे, भोग अंतराय, ये हम भोग नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरे भोग अंतराय कर्म का उदय है। कोई मना नहीं कर रहा, जैसे राजा ने दे दी ना, तो पुण्य ने तो दे दी, आपके पास कितना सामान रखा है, लेकिन हम भोग नहीं पा रहे हैं, इसको कहते हैं भोग अंतराय। और भोग अंतराय और उपभोग अंतराय, जो चीज एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहती है, और जो बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहती है। भोग अंतराय में आता है खाना पीना, और उपभोग अंतराय में आता है कपड़े वगैरह, जैसे हम बार बार भोग सकते हैं, जैसे जेवर वगैरह, ये इनका उपभोग नहीं। अभी देखिए अंतराय कर्म का उदय है ना, कोई जेवर ही नहीं। अभी जब जैसे कोरोना आया तो क्या हुआ, ऐसा अंतराय कर्म का उदय आया, मेरे ख्याल से सभी ने ये शब्द उपयोग तो किया ही होगा। ऐसा अंतराय आया, कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं आ नहीं पा रहे, तो ये सब अंतराय कर्म का उदय है। कहाँ से आया ये, क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने भी किसी ना किसी को रोका था। ये जो परिस्थिति आई, ये कोई फालतू में नहीं आई। जितने जितने जीवों ने जो जो किया था, उनका फल इन समय में मिला। इस समय में नहीं, हर समय ही मिलता रहता है। तो वो अंतराय कर्म का उदय है। तो भंडारी के समान है, चीजें मिल जाती हैं, पैसा है मेरे पास और हम दान नहीं दे पा रहे, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, कोई मना कर दे रहा है, या कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तो हम दान नहीं दे पाते हैं। 5 प्रकार का दान नहीं दे पा रहे, लाभ नहीं मिल पा रहा, भोग नहीं कर पा रहे, उपभोग नहीं कर पा रहे, बार बार यूज नहीं कर पा रहे, और वीर्य माने बल। अब कोई कितना भी कुछ खाता रहता है, कमजोर रहते हैं बच्चे, बादाम खा रहे हैं लेकिन उनको कोई ताकत नहीं आ रही है, तो ये क्या है, वीर्यांतराय कर्म का उदय है। तो इसको अंतराय, ये तो अभी घातिया ही चल रहे हैं, अघातिया की बात करेंगे अब। पहला आता है नाम कर्म। नाम कर्म को क्या उपमा दी, चित्रकार, पेंटर। तो जैसे पेंटर होता है ना, तो वो रचना करता है, तो क्या क्या चीजें बना देता है, उस पे बनाता है ना, तो स्केच करके क्या क्या बना देता है, कहीं पर वर्ड बना दिया, कहीं कुछ भी बना दिया। ऐसे ही ये नाम कर्म क्या है, शरीर की रचना करता है। अब संसार में जितने भी जीव दिख रहे हैं और उनके जितने भी शरीर दिख रहे हैं, तो वो सब किसकी रचना है, नाम कर्म के कारण। जिसको जैसा भी शरीर मिला है, तो वो उसका वैसा नाम कर्म है। इसलिए उसको कहा पेंटर के जैसा, चित्रकार है वो। अभी मनुष्यों में भी देखिए आप, फेस कितने अलग अलग होते हैं, कितने लोग हैं, कितने कितने लोग हैं, लेकिन आप देखिए एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिल रहा, कितने आश्चर्य की बात है ना। ये नाम कर्म की रचना है ये। और मनुष्यों को तो छोड़ दीजिए, पेड़ पौधे देखिए आप, कीड़े मकोड़े देखेंगे आप, कलर कलर के कीड़े भी कितने कितने तरह के दिखेंगे, और अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकारों के। तो ये सब क्या, उनका जैसा नामकरण। पेड़ पौधों में भी आप देखिए, लीव्स देखिए कैसी रचना होती है उनको, कि देख करके ऐसा लगता है ये कौन चित्रकार है जिसने ऐसी रचना की हुई। लीव्स में भी साइज आप देखिए, सबके बिल्कुल एक साइज, एकदम एक साइज, है ना। तो क्या है ये किससे हो रही है रचना, नाम कर्म के कारण शरीर की रचना होती है, उसे कहा है नाम कर्म। दूसरा है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म को क्या कहा, कुम्हार के समान, कुंभकार के समान। जैसे गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, नाम कर्म के भेद है 93, कल आया था शायद क्विज में था कि नाम कर्म के कितने भेद, है ना, तो वो कल तो शायद नहीं पता होगा। 93 इसके भेद है, सबसे ज्यादा।
और गोत्र कर्म में है को कहा है कुम्हार। जैसे कुम्हार घड़े बनाता है, तो कैसे बनाता है, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो गोत्र कर्म भी दो प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, केवल दो ही भेद है इसके, तो सरल है। अब दो रह गए हैं, एक आयु कर्म और एक वेदिनी। आयु कर्म तो आप जानते हैं, आयु कर्म को उपमा क्या दी है, बेड़ी के समान। आयु कर्म कैसा है, बेड़ी के समान। जैसे किसी पुरुष को जेल में बंद करके और उसको पैरों में बेड़ी डाल दी जाए तो वो भाग नहीं सकता, वैसे ही हम कह रहे हैं शरीर है ना, ये शरीर रूपी जेल में कौन बंद है, जीव। मैं इस शरीर में बंद हूँ, मैं इस शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बताओ, ये बात ही सुनने को नहीं मिली है ना, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में रहता हूँ, लिमिटेड टाइम के लिए आया हूँ और टाइम पूरा हो जाएगा तो मुझे यहाँ से जाना भी है। यदि ये ध्यान में रहे तो हमारी लाइफ में जो भाग दौड़ और जो ये चल रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक लगे, माने कुछ तो समझ में आए कि भैया एक दिन तो जाना है। तो हम कब तक रहेंगे ये डिसाइड कौन करता है, आयु कर्म। देखिए, एक इस आयु कर्म को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा डर जो है वो मरने से लगता है। हर कोई मरना नहीं चाहता, मरना माने बहुत ही खतरनाक चीज। अभी देखिए, जिनवाणी कहती है कि सब लोग अपनी अपनी आयु पहले से लेकर के ही आते हैं। हर जीव जब जन्म लेता है उस समय उसकी आयु फिक्स होती है, वो कितने साल जीवित रहेगा ये फिक्स है, किस निमित्त से जाएगा उसका निमित्त क्या होगा वह भी फिक्स ही है। जैसे अभी कोरोना आया, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, माने कहना चाहिए अभी एग्जाम्पल है, तो इसमें सबको क्या लगा, कितने लोग कोरोना के कारण चले गए जो बिल्कुल स्वस्थ थे और जो बहुत ज्यादा लग भी नहीं रहा था कि ऐसे जाएंगे, और वो वैसे चले गए। कोरोना आ गया तो चले गए, कोरोना नहीं आता तो आज वो भी हमारे सामने होते। ऐसा लग रहा है कि नहीं, यदि कोरोना नहीं आया होता तो आज कितने लोग जो चले गए या जो हमारे घर के सदस्य चले गए वो हमारे पास होते। ऐसा अपन सोचते हैं, ये हमारी सोच है। जिनवाणी ऐसा कहती है कि नहीं, उनकी आयु उतनी ही थी और उसी निमित्त से उनको जाना था, ऐसा फिक्स ही था, फिक्स ही है। जो लोग ऐसा लगे इतना सीरियस हो गए फिर भी ठीक होके आ गए, कई लोग ऐसे ऐसे मोमेंट पे पहुंच गए कि लगा कि अब शायद नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो बच के आ गए। और कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं लग रहे थे चले गए। तो वास्तव में जीवन मरण का संबंध हम शरीर से कितने स्वस्थ हैं इससे नहीं है, अंतरंग में आयु कर्म क्या है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आयु कर्म को समझेंगे तो हमें बहुत सारे भय दूर हो जाएंगे। देखिए, आप मेरी भावना पढ़ते हैं ना तो उसमें लाइन आती है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। इतना ये इतना निर्भयपना कहाँ से आता होगा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ऐसा हो जाना चाहिए हमको। क्यों, क्योंकि मैं किसी के मारने से भी मरता नहीं हूँ, मेरे जीवित रहने का कारण मुझ में ही है, मेरे आयु कर्म के हिसाब से मैं जीवित रहता हूँ। बाहर का निमित्त कुछ भी कर ले, यदि मेरी आयु शेष होगी तो मैं मर सकता नहीं हूँ। यदि ये भावना रहेगी तो क्या होगा, हमको डर नहीं लगेगा। इसका मतलब हम ट्रेन के सामने चले जाएं ऐसा नहीं, मतलब ये है कि निशंक रहें, स्वच्छंदता नहीं है। अब हमारी तो आयु रहेगी तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम ट्रेन के सामने खड़े हो गए, तो ऐसा बात नहीं है। तो स्वच्छंदता नहीं है, वस्तु व्यवस्था। और वास्तव में जिनकी आयु खत्म हो जाती है उन्हें विचार आते भी ऐसे ही है, नहीं जो कर रहे हैं ऐसा वो ऐसे कैसे कर रहे हैं कि अंदर में जब आयु कर्म खत्म होने का समय आ गया तो उनको विचार वास्तव में वैसे आए और उन्होंने वैसा किया। उनकी उसी निमित्त से आयु कर्म का क्षय होना लिखा रहता है। तो आयु कर्म को समझेंगे तो समझना बहुत जरूरी है। परंतु क्या है, सबसे बड़ी बात, आयु कर्म से क्या होगा, देह की स्थिति रहती है, मेरी नहीं। मैं तो अनादि अनंत हूँ। ये एक शरीर छूटेगा और चार समय, मतलब चार, जिनवाणी की भाषा बोल रहे हैं, चार समय बहुत ही शॉर्ट पीरियड है वो। एक समय जिनवाणी का जो समय शब्द है, एक तो टाइम है वो तो अपन जानते ही हैं, लेकिन उस टाइम में यानी समय जो है या काल द्रव्य जो है उसका सबसे छोटा टाइम उसे समय कहते हैं। यानी हम एक पलक झपकाते हैं, एक पलक हमारी ऊपर से नीचे आई, उसमें असंख्यात समय हो गए, हजार समय हो गए। तब एक समय कितना होगा, समझ में आया कि कितना होगा, कितना शॉर्ट होगा वो। तो वो एक समय यानी जिनवाणी कहती के शास्त्र के हिसाब से सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि कोई भी जीव जब यहाँ पर खत्म होता है, या डॉक्टर ऐसे बताता है ना, वो देख करके, वो हाथ देख करके बोलता है कि अब नहीं रहेगा,
और जब तक वो कहकर पूरा नहीं होता तब तक वह जीव जहां उसे जन्म लेना है वो वहां पर चला जाता है, क्योंकि 4 समय में जीव नियम से दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो ये बातें समझने से क्या है कि भूत प्रेत आ जाते हैं, आत्मा घूम रही है, तो ये सब चीजें जो है ना उनका निराकरण होता है। आत्मा कभी भी व्यर्थ घूम सकती नहीं है, बिना शरीर के घूम सकती नहीं है। तो 4 समय में ही जीव का दूसरी जगह जाकर के जन्म हो जाता है। कहाँ जन्म होता है? उसने अपने भावों से, वो होता है ना कि छोड़ने से पहले, ये देह छोड़ने से पहले ही अपने भावों के द्वारा वो किस शरीर में अब जाएगा, उन भावों के द्वारा यहीं पर ये निश्चित हो गया है कि वो अब किस गति में जाएगा, जिसे अपन गति कहते हैं, है ना, उसे अपन गति कहते हैं ना, अब ये कौन सी गति में जाएंगे। तो वो कैसे डिसाइड होगा कि वो जो जाने से पहले ही यहाँ पर वो अपने नए गति को बांध लेता है, नई आयु को बांध लेता है, और जैसे ही यहाँ से छूटा और सीधे जाकर जहां जाना है वहां पे जाके जन्म ले लेता है 4 समय में नियम से। इसलिए शरीर छोड़ने की चिंता मत करो कि दूसरा शरीर मिल जाएगा। एक शरीर छूटता है, दूसरा शरीर मिल जाता है। आजकल से क्या कर रहे हैं, एक शरीर छूटा दूसरा, दूसरा छूटा तीसरा, तीसरा छूटा, आज कितने शरीरों में हम रह चुके, और आज भी हम वही के वही है। आज भी हमको जिस शरीर में गए उसी में मगन हुए। इसका नाम मोह। मोह के मारे जीव जिस शरीर में रहता है उस शरीर को ही अपना मान लेता है। लेकिन मैं कैसा तत्व हूँ? मैं अजर अमर तत्व हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है। शरीर बदलते हैं, रहने के स्थान बदलते हैं, लेकिन मैं वही का वही तत्व रहता हूँ, क्योंकि मेरे में जीवत्व शक्ति है। मैं जीवित हूँ, कैसे? आयु कर्म से, है ना। ये कर्म की चर्चा तो चल रही है, तो आयु कर्म और जीवत्व शक्ति का अंतर समझिए कि आयु कर्म क्या कह रहा है कि मैं इस शरीर में कब तक रहूंगा, ये डिसाइड करेगा आयु कर्म, है ना। तो जिसे हम व्यवहार में जीवित कह देते हैं कि ये अब जीवित है, और अब ये जीवित नहीं है। आत्मा यहाँ से जाता है, जीवित होता है कि मरा हुआ? प्रश्न, कैसा जाता है? जब जीव यहाँ से जाता है तो वो जीवित होता है कि मरा हुआ? जीवित। आत्मा तो जीवित ही रहती है। आत्मा जीवित रहती है ना, और मैं आत्मा हूँ। और तभी अपन कहते भी ना, उनने कहाँ जन्म ले लिया होगा। यदि वो मरी गए होंगे तो जन्म कैसे लेंगे? सोचने वाली बात है ना, कि यदि वो मर ही गए तो जन्म फिर अब कैसे लेंगे। इसका मतलब जो मरा है वह तत्व दूसरा, और जो जीवित तत्व है वो दूसरा। तो इन दोनों में डिसाइड ये करना है कि मैं कौन सा तत्व हूँ, जो मर जाता है वो कि जो जाता है वो, है ना। तो मैं कौन सा तत्व हूँ कि जो आता जाता तत्व है वो मैं हूँ। तो मैं मरता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ। ट्रांसफर होता है ओनली। जैसे ट्रांसफर हो जाने में क्या होता है, अपना सारा साजो सामान लेके अपन जाते हैं। जब अपन कहीं शिफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं, अपना जितना सामान है वो अपन ले जाते हैं। तो आत्मा भी जब यहाँ से जाता है तो क्या करता है, अपना सामान ले जाता है। आत्मा का सामान क्या है? ये घर मकान, और ये शरीर भी यही बना था ना, 9 महीने तक इसकी रचना हुई तो ये यहीं पर बना था। तो वो क्या करता है कि वो शरीर को यही छोड़ देता है। घर मकान यही बनाए थे, यही मिले थे, तो यहाँ की चीजों को तो यहाँ छोड़ देता है, और भावों के द्वारा उसने जो कुछ कमाया है, अब उसके पास काय की पूंजी रहती होगी, वो क्या लेके जाता होगा कि वो जो कह रहे ना, लड़ाई लड़ लड़ के घर मकान बनाए, मतलब कई बार कषाय करती हैं और ऐसा लड़ भिड़ करके जाने क्या क्या करते हैं, जो भी कुछ करती हैं। तो जो मकान बनाए लड़ झगड़ कर, वो तो यहीं रह गए, और लड़ झगड़ करके जो भाव करके कर्म बांधे वो हमारे साथ चले गए, अब उनका फल हम भोगेंगे, और ये जो बनाया है वो यहीं छोड़ जाएंगे, है ना। यदि इस एंगल से देखें तो ये अन्याय नीति किस लिए, यहीं रह जानी है वो सब, है ना। यदि ऐसा विचार करेंगे तो हमारे जीवन में अन्याय भी नहीं होगा, सब चीजें यहीं रह जानी है, जितना भी कमा लें परिग्रह सब यहीं रह जाएगा। और मेरा उन चीजों को कमाने में हमने जो भाव किए थे और उनसे जो कर्म का बंध हुआ था वो आत्मा के साथ जाते, है ना। इसलिए हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? भावों पर। ये हमारी कमाई है, ये हमारे साथ जाएगी, ये चीजें तो यहीं रह जाएंगी। तो आयु कर्म से समझ लेने से हमारे बहुत सारे भय जो हैं वो कम कम होंगे, खत्म होंगे। इसलिए हमेशा अपने को देखो, मैं जीव हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी दिल्ली में, पाठशाला जब पढ़ाते हैं ना, जो आप देखेंगे जो छोटे बच्चों की पाठशाला पढ़ाते हैं उसमें ये बहुत सिखाते हैं। जीव अजीब चैप्टर है, मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, पहले नंबर की पढ़ाई वहां पे उन्होंने वो पढ़ाया छोटे छोटे बच्चों को।
मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, मैं मरता नहीं हूँ, शरीर मरता है। अब वो 8-10 साल की लड़की थी, उसको हो गया वाकई कैंसर या टीबी, कुछ ऐसी बीमारी कुछ हो गई उसको, और वो लड़की ने हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। वो लड़की छोटी सी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और वहां पर वो क्या कहने लग गई, अब डॉक्टर जब बोले मैं जीव हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है। ऐसी बात सुन के डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी सी बच्ची ये बात कहाँ से कह रही है। और वो जैन नहीं थी, वो हिंदू उसकी थी। तो और जब वो उसकी तबीयत बहुत खराब हुई तो वो अपनी मम्मी से क्या बोलती है, मम्मी मेरे जो टीचर हैं आप उनको बुला दो, जो मेरे स्कूल में पाठशाला में जो पढ़ाते हैं ना, वो उनको मुझे बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगी। और उनने उनके क्लास टीचर को बुलाया जो पढ़ाते थे, लेते थे, ये पाठशाला जो चलाते थे, वो पंडित जी को बुलाया, और इतना उसने सुना, मैं जीव हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता। तो वो अपनी माँ से बोल रही है, मैं तो जीव हूँ, मेरा तो कभी मरण होता ही नहीं, मम्मी आप क्यों चिंता करती, ये तो अजीब है, ये तो मेरे से भिन्न है। सोचो उस 10 साल की लड़की ने ऐसा बात बोली कि सब लोगों को आश्चर्य हो गया, और थोड़े ही दिनों में उसका मरण हुआ, बहुत शांत परिणाम से। इसलिए ये जो है वो हम लोग तो जाने कितने साल तक हो जाते हैं और ये जान ही नहीं पाते कि मैं जीव हूँ और यह अजीब है। मरने के टाइम में शांतता कैसे होगी, है ना। मरना मरना कहना तो व्यवहार की भाषा है, जाने के टाइम, है ना। इसलिए मरने की बात ही नहीं करो, काय की बात करो, जाने की, कि जाने के टाइम में काय की चर्चा होनी चाहिए कि मैं जीव हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है, मेरा तो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आयु कर्म से जीवित रहते हैं, ये कहना व्यवहार है। आयु कर्म से हम इस शरीर में रहते हैं, लेकिन हम तो हमेशा जीवित रहते हैं, क्योंकि हम जीवत्व शक्ति के कारण जीवित रहते हैं। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उसमें पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति। मैं सदा जीवित रहता हूँ, कभी मरता नहीं हूँ। वो एक समाधि मरण है पंडित जी का, तो उसमें उन्होंने लिखा है, ये तो चिरकाल से है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा भई। ये तो मरी हुई है, मैं इसमें रहता हूं, तो इसे जीव कहते हैं, कहते हैं कि नहीं। जीव किसको कहते हैं, जिसमें जी आत्मा रहती है उसे जीव कहते हैं। तो ये तो वास्तव में मुर्दा है, जड़ है, लेकिन जब मैं इसमें रहता हूँ तो इसे भी जीव कहते हैं। तो इसलिए अपन ऐसे समझे, देखो अपन क्या कहते हैं, शरीर रहेगा तो हम रहेंगे, है ना, शरीर रहेगा तो हम रहेंगे, शरीर रहेगा तो हम रहेंगे, कि हम रहेंगे तो शरीर रहेगा। विचार करो, हम चले जाएं तो इस शरीर को कौन कितनी देर रखेगा, है ना। सब बाहर ही रख देते हैं, घर के अंदर तक भी नहीं आने देते, बाहर रख देते हैं। तो हम रहेंगे तो शरीर रहता है, और हम चले जाएं तो एक दिन रखना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी अब उनको विदा करो, आता है कि नहीं। तो हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मैं जीव हूँ, और जितनी भी सुंदरता है वो मेरे कारण है। एक डेड बॉडी को अपन देखते हैं, वो सुंदर तो कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, अकेले रूम में यदि उसको रखा जाए तो हम जान नहीं पाते, डर लगता है हमको, नहीं। और इतना प्रिय व्यक्ति था, डर कैसे लग रहा है ना। क्यों, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, यानी जितनी भी खूबसूरती है वो आत्मा की है, शरीर की नहीं है, जितनी भी। और छू लेने के बाद नहाना पड़ता है, अरे वहां होके आ गए आप नहाओ, क्यों, इतना अपवित्र है ये शरीर, और हम उसी में अपना सर्वस्व लिए बैठे हैं। इस शरीर में क्या क्या भरा है पता नहीं, अपनी खबर ही नहीं है, और शरीर के पीछे जीवित अपन पूरी जिंदगी हमने अपनी होम कर रखी है। तो इस प्रकार से ये आयु कर्म की जो चर्चा चली, तो ये एक बहुत ही अच्छा विषय है जो अपन को समझना चाहिए, और ये केवल समझना नहीं चाहिए, इसके बारे में अपन को चिंतन मनन भी करना चाहिए। तो ये हुआ आयु कर्म। और वेदनी कर्म, वेदनी कर्म जो है वो क्या करता है, अभी हमारा जैसे टॉपिक था सुख दुख कैसे मिलती है, वेदनी कर्म के उदय से। वेदनी कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। ये दो दो भेद है ना, तो बता दे कर्म की, सारे कर्मों की पूरी प्रकृतियां कितनी होती है, 148, 148 प्रकृतियां होती हैं। भेद करेंगे तो आएंगे, जिसमें 93 तो सबसे ज्यादा तो इसकी हो गई नाम कर्म की, और गोत्र कर्म की 2 हो गई, और आयु कर्म की 4। जो गतियां है ना, 4 गति में जाते हैं, वही 4 आयु कर्म है। मनुष्य आयु कर्म, देव आयु कर्म, देव आयु, मनुष्य आयु, नरक आयु और त्रिंच आयु। आयु कर्म के भी 4 भेद हो गए, और वेदनी कर्म के 2 भेद, साता और असाता। अब सारा जीवन जो है वो हमने वेदनी कर्म के ऊपर ही कर रखा है। अब जितना जितना जिसके पास चीजें अच्छी हैं,
साता वेदनी की वजह से सारे संयोग मिलते हैं, तो हम उसको सुखी मान लेते हैं, और यदि कुछ प्रतिकूल है तो हम दुखी मानते हैं। तो वेदनी कर्म के हिसाब से सब काम होते हैं। बीमार कैसे पड़ते हैं, ज्यादातर सबको पता लगता है। असाता शब्द का उपयोग तो मेरे ख्याल से सभी करते होंगे यूज, है ना। बहुत असाता है। असाता का मतलब बीमारी जो आती है वो असाता वेदनी कर्म के उदय से आती है, और वो टलेगी कब, असाता वेदनी के जाने पर चली जाएगी। दवाई से ठीक होते हैं कि नहीं, है ना, कि दवाई भी तब निमित्त बनती है जब असाता वेदनी जाने को हो। तो असाता वेदनी के जाने का टाइम आता है और अपन दवाई खा लेते हैं तो निमित्त बनती है। यदि असाता वेदनी नहीं जा रहा हो तो वो दवाई आपको रिएक्शन भी कर जाती है, होता है कि नहीं। वो दवाई खाते थे, हर बार खाते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि आपको रिएक्शन हो गया। तो दवाई से ठीक होते हैं कि नहीं, परमानेंट नहीं कह सकते कि दवा से ठीक होती है। वास्तव में अंदर की बात समझो कि ये जो 3 चीजें बताई हैं, ये 9 कर्म है, ये द्रव्य कर्म से चल रहा है, ये शरीर है, ये 9 कर्म है, और इसको चलाने वाला इसका ये साता वेदनी और असाता वेदनी है, और हम जीव बीच में भाव करने वाले। तो हम क्या कर रहे हैं, शरीर को चलाना चाहते हैं। तो जिनवाणी क्या कहती, तुम शरीर के ऊपर मत चलाओ, तुम तो अपने परिणाम संभालो। तभी कहते ना, बीमारी आदमी में भगवान की भक्ति पूजन करो, जाप करो। इससे क्या होगा, अपन को लगता है इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि द्रव्य कर्म चेंज होगा, और द्रव्य कर्म चेंज होगा तो ये 9 कर्म चेंज होगा। बात समझ में आई, कोई चमत्कार नहीं होगा। एक चमत्कार हो गया, नमोकार मंत्र पढ़े और चमत्कार हो गया, वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक साइंस है कि आपने जो भाव किए, उन भावों की विशुद्धि से यहाँ पर साता वेदनी कर्म का बंध हुआ, और असाता वेदनी उससे कम हुआ, और असाता वेदनी के कारण यहाँ बीमारी थी। तो असाता वेदनी जब यहाँ से टला तो ये बीमारी भी यहाँ से चली गई। इसलिए इनडायरेक्ट रूप से बहुत काम करता है ये आपका भगवान की स्तुति पूजन आदि। इसलिए हमें ये सब करते रहना चाहिए। भगवान की भक्ति पूजन आदि, भगवान का नाम लो, दवा लो सो लो, लेकिन भगवान का नाम भी लो। और काय के लिए लो, कि ठीक हो जाए। तो ये परिणाम सही नहीं है, इसलिए मत लो कि हम ठीक हो जाएं। इसलिए लो कि भाई भगवान का नाम लेने से परिणाम शुद्ध होते हैं। इच्छा से मत करो, निर्वांछक होकर करोगे तो उसका फल बहुत ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी चलिए, आप इच्छा से भी करते हैं तो भी करिए, क्योंकि यही काम आने वाला है। लेकिन 9 कर्म और कर्म, देखिए जैसे क्या होता है कि एक, जैसे मान के चलिए हम कहीं पर गए, अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए, तो वो फ्रेंड बहुत बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप, हम तो ऑफिस जाएंगे, मुझे तो छुट्टी है नहीं है, तो आप एक काम करिए, मेरी कार ले लीजिए, मेरा ड्राइवर ले लीजिए, आपको जहां जाना हो आप चले जाइए। ठीक है। तो अब हमने कहा, मान के चलिए हम यहाँ पर हैं, जयपुर गए, तो जयपुर में हमने कहा मंदिर जाना है हमको, तो वो ड्राइवर से हम बोले तो वो पूरा मंदिर हमको घुमाया, जहां जहां मंदिर हम गए वो गया, और हमने जितनी देर उसको रोका, हम दर्शन करने चले गए, फिर लौट के आए, फिर हमने कहा वहां चलो वहां चलो, उसने पूरा दिन हमको घुमा दिया। तो हम ठीक है, फिर हम आ गए। अब दूसरे दिन वो ड्राइवर अपने कहने पे, हमारे कहने पे चला ना, फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने सोचा चलो हम दूसरे दिन मंदिर, फिर अगले वाले मंदिर जाएंगे। तो फिर हम दूसरे दिन उस ड्राइवर से बोले कि आपको वहां पर चलो, वो सांगानेर चलिए, वहां जयपुर के पास है, हम वहां जाएंगे। ड्राइवर अब क्या बोलता है, नहीं साहब हम नहीं जाएंगे। क्यों, हमारे साहब कहीं जाएंगे, है ना, मेरे साहब को कहीं और जाना है, क्योंकि उसका मालिक कौन है, वो हमारा फ्रेंड, और वो फ्रेंड ने कह दिया इसलिए वो हमको ले जा रहा है। अब उसने कहा कि उनको भी कहीं जाना था, तो फिर आज तो हम नहीं जा पाएंगे। अब अभी हम एक दिन क्या समझ रहे थे कि हम तो इसके मालिक हैं, जहाँ चाहे वहां ले जाएं, लेकिन दूसरे दिन उसने मना किया। फिर हमारे फ्रेंड आए, बोले क्या बात है कि हमको जाना था। बोला अच्छा ठीक है, नहीं नहीं तुम ले जाओ इसको ले जाओ, हम बाद में चलेंगे। और वो फिर हमारे साथ थे। ठीक है। अब वो ड्राइवर का मालिक कौन है, वो जो कार है और उस कार का जो ड्राइवर है उसका मालिक कौन है, हम हैं कि वो फ्रेंड है। अब हमारे कहने में चल रहा है ना, पूरा दिन हमारे कहने में चला, तो उसके मालिक कौन, हम हैं कि वो है। उसने कहा है कि तुम इनको ले जाओ, तो ले जा रहा है ना वो। अंतर समझ में आ रहा है ना, वो फ्रेंड ने बोला कि तुम इनको ले जाओ, तब वो ले जा रहा है। यदि उनकी आज्ञा नहीं होती तो ये मुझे ले जा सकता नहीं था। ठीक है। तो क्या कहना है कि ये है 9 कर्म, ये शरीर है, तो शरीर को मेंटेन कौन कर रहा है, कि हम। तो शरीर किस हिसाब से चल रहा है, हमारे हिसाब से, कि तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है। ये द्रव्य कर्म जो है ना, जो आपका फ्रेंड है, उसने भी उसी हिसाब से चल रहा है, तब ये चल रहा है आपके हिसाब से।
आपका द्रव्य कर्म सही है, साता वेदनी यहाँ पर है, तो हमारा ये शरीर भी सही है। तो हमको क्या लगता है कि हम सही रख रहे हैं तो सही है। बात समझ में आई? हम एक्सरसाइज करते हैं, हम ऐसा खाते पीते हैं, इसलिए मेरा शरीर ठीक है। यह मान्यता सही नहीं है। वास्तव में ये सही क्यों है? क्योंकि इधर साता वेदनी है ना, यहाँ पर साता वेदनी का उदय है, इसलिए ये सही है। जिस दिन साता वेदनी को कुछ हुआ या पलट कर वहां साता आया, तो ये निश्चित ही बीमार होगा ही होगा। ठीक है, अब इसलिए समझ में आ गया। तो ये बातों का चिंतन यदि हमारे मन में रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि शरीर नौकर में, डायरेक्ट मेरे हाथ में इसको चलाना नहीं है। हमारे हाथ में क्या रहा? अब छूटने की बात आएगी, क्योंकि टाइम आपका हो रहा है। अब हम क्या करें? तीनों की परिस्थिति हमने समझ ली, तो अब क्या समझ में आएगा कि हमारे हाथ में क्या है कि भाव करना। ये भाव कर्म हमारे हाथ में है। तो वो कह रहे हैं यही तो शुरुआत थी। अब क्या करें कि नो कर्म कैसा भी हो, हम अपने भाव नहीं बिगाड़ेंगे, हम ज्यादा दुखी नहीं होंगे। असाता वेदनी का उदय शरीर में आएगा, लेकिन हम उससे भिन्न रहेंगे, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। तो हम अपने परिणाम यदि संभालेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें द्रव्य कर्म जो है पहले का, वो निर्जरित हो जाएगा, वो हट जाएगा, और नया बंध नहीं होगा। और यहाँ पर अपने आप ही इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि इसको चलाने वाला ये है, और द्रव्य कर्म को चलाने वाला कौन है? कि मैं हूं ना, मेरे ही भावों से तो हो रहे थे। तो अब हम क्या करें कि अपने परिणाम संभालो। और कैसे संभालें परिणाम? ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय करो। ऐसे संभलने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे स्वाध्याय होगा, जैसे जैसे ज्ञान होगा, अपनी शक्तियों का ज्ञान होगा। हम कर्मों के इशारों पे नाचने वाले नहीं हैं। हमने अपने को क्या मान लिया? कर्म जैसा घुमाते रहेंगे, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांत रही मेरी, मैं रागी जैसी हो लेता, जब परिणत होती है जड़। यूं भाव कर्म और भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया। अब मुझे अपनी शक्ति का पता चल गया, ये कर्म मेरे नौकर हैं, मैं इनका नौकर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, और सबसे छूटने का उपाय, मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बिना ही शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, सुखी हूँ। ऐसा भाव लाओ। अब क्या होगा? अब कर्मों की शक्ति घटेगी। हम तो कर्मों के गीत गाते चले जाते हैं, इसलिए उनमें पावर बढ़ रही है। इसलिए क्या करना है कि अपनी शक्ति को देखो। सारे कर्मों का नाश हो जाए तो क्या होगा? सब साता वेदनी सब पर नष्ट हो जाए तो क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होगा, हम सिद्ध बनेंगे, हम सिद्ध हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ। अब इसको खड़ा करना है, ये भाव को प्रमुख करो, ये सब अपने आप चलते चले जाएंगे। हम खुद इनसे चिपके हैं, इसलिए ये हमसे चिपक रहे हैं। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें सुखी होने के लिए साता वेदनी की भी जरूरत नहीं है, पुण्य की भी जरूरत नहीं है। मैं परिपूर्ण हूँ प्रभु, न कुछ चाहता हूँ, स्वतः एव तृप्त रहा मैं चाह। अब मुझे सुखी होना है अपने बल पे, इनके बल पे नहीं। इनको इकट्ठा करा है ना, और फिर क्या हुआ? यहाँ से ये चला गया तो ये चले गए। अब ये चले गए, हम दुखी हो गए, क्योंकि ये तो यहाँ से चल रहे हैं ना, ये तो सब द्रव्य कर्मों की चल रहे हैं। इसलिए हमें अब कर्मों के अधीन रहना नहीं है। इस ऐसी दृढ़ता जो अंदर में आती है, जो विशुद्धि आती है अपने अंदर, ऐसी एक भावना जन्म लेगी, उससे अंदर में जो आत्मविश्वास जगेगा, उसके कारण हम सब चीजों का सामना बहुत आराम से कर पाएंगे। अभी हम छोटी छोटी चीजों पे दुखी हो जाते हैं, मेरा वो क्यों खो गया, मेरा तो भाग्य ऐसा है, मेरी तो किस्मत खराब है। माने छोटी छोटी बातों पे हम अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन कर लेते हैं। लेकिन अब हमें इन चीजों की परवाह नहीं करना है। अब हम क्या करना है? मुझे अपनी शक्तियों को समझकर, मुझे तो सिद्ध जैसा स्वरूप समझना है, और मैं भगवान बनकर ही रहूंगा। ऐसी आत्मविश्वास, ऐसी भावना हम सबके अंदर जगे। बस इसी भावना से